नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शहरी। रविवार को कुछ ही सेकंड में नोएडा की दो चर्चित बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो गई। दोपहर के ठीक 2:30 बजे इन ट्विन टावरों को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया और इन बहुमंजिला इमारतों की जगह बचा तो सिर्फ मलबा और धुआं। एपेक्स और सैन नामक टावर को सुपरटेक बिल्डर ने बनाया था। बाद में पाया गया कि इन्हें बनाने में नियमों का उल्लंघन किया गया। ये देश में गिराई जाने वाली सबसे बड़ी बहुमंजिला इमारतें थी। 30 मंजिल वाली इमारतों को ट्विन टावर कहा जाता था। इनकी ऊंचाई 320 फीट से ज्यादा थी और ये नोएडा के घनी आबादी वाले इलाके में स्थित थी। इन्हें गिराने के लिए करीब 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने के बाद पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, फुटपाथ, सेंट्रल वर्ज और पेड़ पौधों की धुलाई के लिए वाटर टैंकर्स, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन और सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक वहां प्रभावित क्षेत्रों में साफ सफाई के लिए 6 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें और 200 कर्मचारी काम पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, फुटपाथ, पार्क, सेंट्रल वर्ज, पेड़ पौधों की धुलाई के लिए 100 वाटर टैंकों की व्यवस्था भी की गई है। इस दौरान आसपास के इलाकों में मौजूद पेड़ पौधों पर जमी धूल को तुरंत हटाने का काम कुछ ही देर में शुरू कर दिया गया था। ये भी बताया गया है कि आने वाले कई दिनों तक इलाके में पानी का छिड़काव किया जाता रहेगा। इस इमारत को गिराने को लेकर जो तैयारियां की गई थी वो सब योजना के मुताबिक ही हुई। योजना के मुताबिक ही अब साइट से मलबा हटाया जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि करीब 318 फीट ऊंची टावर को आखिर क्यों गिराया गया। दरअसल इस टावर का निर्माण नियमों के उल्लंघन करने के लिए किया गया था। एपेक्स 32 मंजिली और सैन 30 मंजिला जुड़वा टावर भारतीय राजधानी में सबसे ऊंचे कुतुब मीनार से भी ऊंची थी। इस टावर को गिराने का फैसला एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद लिया गया था। ये संघर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय से शुरू हुआ था और इसका अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट में लिया गया। कहानी 2004 से शुरू होती है, जब नोएडा न्यू औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक शहर बनाने की योजना के तहत एक आवासीय क्षेत्र बनाने के लिए सुपरटेक नामक कंपनी को समाचार एजेंसी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2005 में नोएडा बिल्डिंग कोड और दिशा निर्देश 1986 के अनुसार सुपरटेक ने प्रत्येक 10 मंजिल वाले 14 फ्लैटों की योजना तैयार की थी और अनुमोदित की गई। नोएडा अथॉरिटी ने 10 मंजिलों वाले 14 अपार्टमेंट भवनों के निर्माण की अनुमति दी गई। साथ ही ये भी प्रतिबंध लगाया गया था कि ऊंचाई 37 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के अनुसार इस साइट पर 14 अपार्टमेंट और एक वाणिज्यिक परिसर के साथ एक गार्डन विकसित किया जाना था। 2006 में कंपनी को निर्माण के लिए अतिरिक्त जमीन दे दी गई थी, उन्हीं नियम के साथ जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है। लेकिन एक नई योजना बनाई गई कि बिना गार्डन के 2 और भवन 10 मंजिल बनाए जाने हैं। अंत में 2009 में 40 मंजिलों के साथ 2 अपार्टमेंट टावर बनाने के लिए अंतिम योजना तैयार की गई थी। हालांकि उस समय इस परियोजना को मंजूरी नहीं मिली थी। 2011 में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन टावरों के निर्माण में दौरान उस उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट मालिक अधिनियम 2010 का उल्लंघन किया गया है। इसके मुताबिक केवल 16 मीटर की दूरी पर स्थित 2 टावरों ने कानून का उल्लंघन किया था। याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि इन दोनों टावरों को बगीचों के लिए आवंटित भूमि पर अवैध रूप से खड़ा किया गया था। 2012 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए मामला आने से पहले नोएडा प्रशासन ने 2009 में दायर योजना 40 मंजिलों वाले 2 अपार्टमेंट टावर को मंजूरी दे दी। इस मामले में अप्रैल 2014 में फैसला रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पक्ष में आया था। इसी के तहत इन टावरों को गिराने का आदेश भी जारी किया गया था। इसके साथ ही आदेश ये भी जारी किया गया कि सुपरटेक को टावर गिराने का खर्च वहन करना चाहिए और उन लोगों को 14% ब्याज के साथ पैसा वापस करना चाहिए जिन्होंने यहां पहले से ही घर खरीदा है। उसी वर्ष मई में सुपरटेक ने फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि निर्माण कार्य उचित मानदंडों के मुताबिक ही किया गया है। अगस्त 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि नियमों का उल्लंघन किया गया था। नतीजन 28 अगस्त 2022 ट्विन टावर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया।
भारत में गगनचुंबी इमारतों को गिराना आसान काम नहीं था। साल 2020 में अधिकारियों ने केरल में 2 झील के किनारे लग्जरी अपार्टमेंट को ध्वस्त कर दिया, जो पर्यावरण नियमों के उल्लंघन में बनाए गए थे। लेकिन नोएडा में जितनी ऊंची इमारत को गिराया गया है, वो इससे पहले भारत में कभी नहीं हुआ था। इन टावरों को खड़ा करने वाले निजी डेवलपर सुपरटेक ने वादा किया था कि 37 मंजिला शियान और आयकन होगा और शीर्ष बालकनी पर खड़े होने से नीचे चमकता हुआ शहर का दृश्य दिखाई देगा।